ओम पृथ्वी से लेके आकाश तक जो फैली हुई दिव्य ध्वनि है वो एक ओंकार सतनाम की है। जीवन के रहते हुए इसको समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है। जीवन गुजर जाने के बाद खाली हाथ मलते रह जाओगे जो मानव जीवन में इस धरती पर उतरे हैं। जब तक तुम इस सत्य को नहीं जानोगे तब तक जीवन मिलने के बाद भी जीवन का मिलना बेकार है। मैं डंके की चोट पर बड़े प्रेम पूर्वक ये कहता हूँ, अगर आपने संसार को और संसार से परे क्या है उसे जानना है तो आपको यानी कि हम सबको ओम का उच्चारण करना है। चाहे वो हिंदू संप्रदाय से हो, चाहे वो मुसलमान संप्रदाय से हो, चाहे वो सिख संप्रदाय से हो, चाहे वो बुद्ध धर्म से हो, चाहे जैन धर्म से हो, चाहे ईसाई से हो, किसी भी धर्म से हो। धर्म तो धरती पर पनपते हैं, मेरे द्वार में नहीं। इसलिए जो मेरे द्वार में नहीं पनपता है वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म की परिभाषा समझने के लिए आपको आपने भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी, आपने भीतर झांकना पड़ेगा, आपने भीतर जाना पड़ेगा, आपने भीतर की आवाज़ सुननी पड़ेगी, आपने भीतर के सत्य को जानना पड़ेगा। जहाँ आपके सारे धर्म लीन हो जाते हैं, आपकी भाषाएं लीन हो जाती हैं, आपकी मान्यताएं भी भस्म हो जाती हैं, आपके रिचुअल खत्म हो जाते हैं, रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो भाई। उसको समझने के लिए आपको पूर्णता शुद्धता में जाने की आवश्यकता है। तो पूर्ण शुद्धता कहाँ मिलती है? हमारे ऊपरी भाग में, ये यहाँ मैंने जो उंगली रखी है ये है। इसी को सत्यलोक, इसी को परम धाम कहते हैं। इसके नीचे जितना भी आपका प्राकृतिक सिस्टम है वो टाइम और स्पेस, समय और स्थान के भीतर घूम रहा है। समय और स्थान में आपके धर्म पनपते हैं, समय और स्थान में आपकी भाषाएं पनपती हैं, समय और स्थान में ही आपकी मान्यता, रिचुअल्स, रीति रिवाज, और समय और स्थान में ही आपका विज्ञान घूमता है। वो भौतिक स्तर पर हो, वो मानसिक स्तर पर हो, वो बुद्धि स्तर पर हो, लेकिन हमें इस ज्ञान से और इस विज्ञान से परे जाने की जरूरत है। यहाँ क्या है? कंप्लीट मौन। टाइम एंड स्पेस में झगड़े हैं, टाइम एंड स्पेस में तर्क वितर्क है, टाइम एंड स्पेस में ग्रंथ हैं, टाइम एंड स्पेस में भाषा है, टाइम एंड स्पेस में तेर मेर प्लस माइनस और मल्टीपल और बंटवारा सब कुछ है।
रूहानियत जिसको कहते हैं, आध्यात्मिकता जिसको कहते हैं, आध्यात्म विचार क्रांति जिसको कहते हैं, वो अंदर से मिलेगी आपको। आंतरिक व्यवस्था जो हमारे भीतर रची गई है वही सत्य है। संसार में कई प्रकार की परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन समय की धारा में होते रहते हैं। हमने उन परिवर्तनों से निकलते हुए आगे एक स्थायी, एक असली वास्तविकता जो है, जो अस्तित्व है, जो बदलता नहीं है, वो एक है। परमात्मा है क्या? भगवान है क्या? जब से दुनिया बनी है आज तक उस रहस्य के पर्दे पूर्णता खोल रहा हूं। भगवान कोई अलग शक्ति नहीं है हमसे, परमात्मा कोई अलग ताकत नहीं है हमसे, क्योंकि हमारा जीवन और हमारा शरीर का निर्माण इस ढंग से किया है जिसमें भगवान, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु नाम अलग होने से उसका अस्तित्व एक ही है। वो है डिवाइन ऊर्जा। एक ऊर्जा है प्राकृतिक ऊर्जा, एक है डिवाइन ऊर्जा। प्राकृतिक ऊर्जा है जो बदलती है, डिवाइन ऊर्जा जो बदलती नहीं है। नाम दोनों का ऊर्जा है, लेकिन हमारे शरीर में जो आज्ञा चक्र है उसके नीचे की ऊर्जा को प्राकृतिक ऊर्जा कहते हैं। उसमें भगवान वास करता है। और आज्ञा चक्र से ऊपर 7 लोगों के बीच में हमारी डिवाइन ऊर्जा है, जिसको हम रियल अस्तित्व कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर पावर। तो इन 2 विभागों में, एक में प्राकृतिक ऊर्जा है भ्रिकुटी के आगे नीचे, और उसके ऊपर डिवाइन ऊर्जा है। तो हमारे भीतर ये दोनों हैं। इंसान जो है वो कंप्लीट उस परमात्मा का दिव्य द्वार है, जिसमें साकार और निराकार दोनों शक्तियां वास करती हैं। जब तक हम ऊर्जा हमारी मूलाधार से, पांव के अंगूठे से लेकर मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक है, तो वहाँ प्राकृतिक बदलाव होते हैं, परिवर्तन, रूपांतर। और आज्ञा चक्र के ऊपर, भ्रिकुटी के ऊपर जो रूपांतर होता है वो डिवाइन है। तो भगवान का सिस्टम बदलता है, डिवाइन का सिस्टम नहीं बदलता है। इसलिए परमात्मा जो है वो नित्य है, वो सर्वव्यापी है, वो सनातन है, और वो सदैव है। वो कण कण में है। प्राकृतिक शक्ति कण कण में नहीं है, उसकी यूरिडिक्शन है। जो आज्ञा चक्र से हमारी ऊर्जा है, नीचे ऊर्जा है, वो प्रकृति की है, चाहे वो उच्च कोटि की हो, चाहे वो मूलाधार में उसकी और प्रवृत्ति है, नाभि में और प्रवृत्ति है, नाभि से ऊपर और है, हृदय में और है, कंठ में और है, और आज्ञा चक्र में और है। यहाँ से कमांडर बनती है वो ऊर्जा। तो यहाँ से रूहानियत की शुरू होती है, वो आज्ञा चक्र है। और आज्ञा चक्र से ही ओम की ध्वनि है। इसलिए ओम की ध्वनि को चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, मानव दे, उसे ओम का उच्चारण करना ही पड़ता है। नहीं करेगा
तो परमात्मा की रचना को वो कभी भी नहीं जान पाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा अनुभव और अनुभूति के आधार पर जीवन है जो मैं आपके समक्ष चर्चा करता हूँ। आपका शरीर एक महान मंदिर है, एक महान ग्रंथ है, एक महान ज्ञान है, विज्ञान है। इसके भीतर तो जाके देखिए, आपकी कान, आपकी आंख, आपकी नासिका, आपका मुंह और आपका जो स्पर्श है, ये सारे का सारा इसका फैलाव बाहर है। इस सब को समेटते हुए ओम की ध्वनि के द्वारा और प्राण बाजू को नियंत्रण करते हुए हमें भीतर जाना है। फिर जाकर हम सत्य को जान जाते हैं। और सत्य है क्या? मैंने बताया आपको, टाइम एंड स्पेस से परे, आपकी भाषा से परे, आपके ग्रंथों से परे, आपके ज्ञान से परे, आपके जितने भी मिथ हैं उनसे परे। फिर वहां क्या है? मौन। आई एम देयर, कंप्लीट मौन। इसको समझने का प्रयास करो भाई, जीवन के रहते हुए। आप किसी न किसी सत्ता के कारण, किसी न किसी लोभ के कारण, किसी न किसी मोह के कारण, किसी न किसी अहंकार के कारण और क्रोध के कारण फंसे हुए हैं। ये प्रकृति का जाल है, प्राकृतिक जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है इंसान। इसलिए उसे इस प्राकृतिक जाल से निकलने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं निकल पाया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्यों? कि मैं जो देख रहा हूं, आज के युग में इंसान के अंदर इतनी मायावी शक्तियां अपनी सत्ता बना चुकी हैं कि इंसान उसे पहचानने में असफल हो रहा है। इंसान का शरीर तो धारण कर लिया, इंसान बन नहीं पाया। इस देह के भीतर इंसानियत और इंसान दो ऐसे रूप हैं जो इंसान से ही निकलकर, जिनको इंसानियत कहा गया और इंसान कहा गया, उसे जानना है इस मानव देह में। अगर उन दोनों को समझ जाएंगे तो भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आनंद क्या है, ऊर्जा क्या है, ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, वाहिगुरु क्या है और संत क्या है, समझा जाती है। उसके लिए हमें अपने संप्रदायों की दीवार जो बहुत पक्की हो चुकी है तोड़ने की आवश्यकता है। संसार में लोग कहते हैं कि जो कुछ बन चुका है वो खत्म नहीं होता है। खत्म किसी को नहीं करना, हमने केवल समझना है, जानना है कि जो कुछ आडंबर इंसान ने खड़े करके रखे हैं, क्या उन आडंबरों में वो सत्य है जिसके आधार पर हमारा निर्माण हुआ इस धरती पर मानव देह का? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आडंबर तभी संपन्न होते हैं जब हम भीतर जाते हैं। ऐसे तो आपने बाहरी अपनी संगीत विद्या में और गीत विद्या में सुना है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सुनने से काम नहीं चलेगा। ये तो आपके कान सुन रहे हैं, आप थोड़े सुन रहे हो। ये आपकी आंखें
देख रही हैं, आपका मुंह बोल रहा है, नाक श्वास ले रहा है, मुंह भी ले रहा है, और जीवा भाषा बोल रही है और स्वाद भी बता रही है। ये तो एक प्रकृति का दृश्य है जो बाहरी रूप में फैला हुआ है। संसार की कोई भी दीवार, कोई भी मान्यता, कोई भी रिचुअल टूटा और तोड़ा जा सकता है। उसके लिए आपको अपने भीतर से हिम्मत जुटानी पड़ेगी। उसके लिए एक गाना है, ए दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजार। उसका अर्थ नहीं है कि हमें भूखा रहना है। उसका अर्थ ये नहीं है कि इस धरती पर हम आए हैं, हमारा अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केवल जानने की आवश्यकता है। केवल हमारी शिक्षा जो हमें दी जाती है, उस शिक्षा को छोड़कर एक भीतर की शिक्षा भी प्राप्त करनी। बाहर की शिक्षा तो आपको संसार से मिल जाएगी, भीतर की शिक्षा संसार से नहीं मिलेगी ना। उसके लिए भीतर ही आपको अपने आप को देखना है, अपने आप से मिलना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को पढ़ना है, अपनी ही किताब खोलना है। उसी में सब कुछ लिखा है। लिखा क्या है? कुछ भी नहीं। कोरी लीपा पोची उस पर किसने की है? ये संसार की रचना जो आज से 600 अरब साल पहले हुई है। आपके मत मतांतर तो क्या कहते हैं, आपके वैज्ञानिक क्या कहते हैं, 4 अरब से 6 अरब के बीच इसका लाइफ है। नहीं, 600 अरब, 6 अरब नहीं, 600 अरब है। आप क्या हो गया, आपने कैसे जान लिया? भाई आपने कैसे जान लिया? आप 4 अरब 6 अरब कहते हो, वो कैसे जाना? तुम्हारी साइंस वहां तक है, मेरी साइंस बहुत दूर तक है। तुम्हारी साइंस तुम्हें मुबारक है, मेरी साइंस सबको मुबारक है। उसमें जाइए। आकाश की कोई सीमा थोड़ी है। आकाश 600 वर्ष से भी पुराना है। 600 वर्ष से हमारी एग्जिस्टेंस है, धरती की, सूरज की, चांद की और स्टार्स की, जो हमें दिखते हैं। क्यों? कि हम आए तो इसकी खोज हमारे द्वारा की गई है, एक इंसान के द्वारा। तो जो इंसान आया है वो धरती पर आके अपनी याददाश्त को भूल जाता है। क्यों? कि जहां प्राकृतिक आकर्षण ऐसा है जो किसी को भी मोहित कर लेता है, और उस मोह बस होकर इंसान सत्य को भूल जाता है। फिर वो तलाशता है बाहर। भाई बाहर आपकी प्रकृति फैली हुई है। मैं तो बाहर फैला हुआ नहीं हूं, मैं तो बाहर और भीतर का निचोड़ जो है वो समेट कर बैठा हूं। वेयर देयर इज नथिंग। ना मैं हिलता हूं, ना चलता हूं, ना कुछ भी नहीं करता हूं। मैं शांत मौन बैठा हूं। उस मौन में आ जाओ तो आपको आनंद मिलेगा। आपको सत्यचित आनंद, सच्चिदानंद मिलेगा। आपको परम आनंद मिलेगा। आपको अपना आप मिलेगा। आपकी मुलाकात अपने अस्तित्व से हो जाएगी। वही परमात्मा है, वही मौन है, वही शांत है। वहां तो फिर कंप्लीट ब्लिस, आनंद जिसको कहते हैं, वो है। संसार तो आस्तिक नास्तिक के झगड़े में फंसा हुआ है। ये है, ये नहीं है। तुम्हें जो लगता है भाई उसको तुम देख लो। है तो मान लो, नहीं है तो नहीं मानो। जो तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। मेरे लिए नास्तिक आस्तिक सब एक समान है।
मेरे लिए चोर, डाकू, लुटेरा सब एक समान है, क्योंकि प्रकृति में ये भिन्न भिन्न रूपों में फैले हुए हैं। तो जब ये फैले हुए हैं तो इंसान भी बाहर के नज़ारे देखता हुआ उन्हीं में फंस जाता है। जब उसमें फंस जाता है तो फिर निकलना इतना आसान नहीं। कैसे? जैसे एक गीले गुड़ पर मक्खी बैठ जाती है तो पर फंस जाते हैं तो फिर वहां ही मर जाती है, निकल नहीं पाती है। इसलिए इंसान भी एक संसार के ऐसे गुड़ में अपने आप को धंसा चुका है कि तड़प तड़प के मर जाता है और मीठा जो मिलता है वो उधर ही रह जाता है। इसी तरह से मैंने उदाहरण आपको मक्खी का इसलिए दिया। मक्खी दो प्रकार की है, एक मधुमक्खी है और एक गुड़ पर बैठने वाली है, गंदगी पर बैठने वाली है, एक फूलों पर बैठने वाली है। तो आपके अंदर भी तो दोनों संभवा जो संभावनाएं हैं। अब आप अगर गुड़ वाली मक्खी की तरह बैठोगे तो फंस के मर जाओगे। अगर आप मधुमक्खी की तरह फूलों पर बैठोगे शहद लेके उड़ जाओगे। ये ऑप्शन आप पर है, आप क्या चाहते हो वो ही मिलता है। फिर गुड़ पर बैठने वाली मक्खी एक बार बैठ जाए उठ नहीं सकती, वहां से कुछ भी कर ले उसके पर लिप्त हो जाते हैं, उसके उड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, मर जाती है। लेकिन दूसरी शहद देने वाली मक्खी फूलों से लेकर उड़ जाती है। हमारी आत्मा क्या है, हमारा शरीर क्या है, जीव क्या है, ये समझने की आवश्यकता है हम सबको। किसी विवाद में ना जाते हुए केवल अपने भीतर जाइए, अपने भीतर जो झांकी लगाइए। आपके भीतर क्या नहीं है? आपके भीतर सुषुप्त शक्ति है, आपके भीतर स्वप्न अवस्था है, आपके भीतर जागृत अवस्था है, आपके ऊपर भीतर एक परम जागृत जिसको सुपर कॉन्शियस कहते हैं वो है, और उससे परे मैं हूं। मैं जहां अहंकार की बात नहीं है, मैं जहां वो मैं है, यहां सब कुछ विलीन हो जाता है। एक ऐसा भव सागर जिसमें पूरा सागर, भव सागर में सब सागर मिल जाते हैं। 7 समुद्र उसमें मिल जाते हैं, 7 शरीर उसमें भस्म हो जाते हैं और 7 चक्र भी उसमें घूम जाते हैं। तब जाकर समझ आ जाती है सत्य है क्या। तब जाकर समझ आ जाती है कि जो आपने छोटी छोटी ये जहां स्थान बना के रखे हैं वो तो प्रतीक हैं भाई। वो प्रतीक को सत्य मत मानो, फिर उलझनों में रह जाओगे। जहां जो कुछ है वो ना तेरा है ना मेरा है, फिर किसका है? योगी वाला फेरा है और कुछ नहीं। इंसान इसी में उलझ चुका है, ये तेरा है ये मेरा है। जब तक तेरे और मेरे की फेरी से नहीं निकलोगे तब तक तुम मुझे नहीं जान पाओगे। कोई कहता तू ही तू, कोई कहता मैं ही मैं, कोई कहता वो प्रभु जानता है। तुमने अपनी डोर किसके हाथ छोड़ दी है? अपनी डोर अपने पास रखिए। लगाम जो मन को लगाम अपने हाथ में रखिए, नहीं तो मन बहुत तेज घोड़ा है, भाग जाएगा। इस तेज घोड़े को काबू करने के लिए क्या करना है? आ उ म आओ। फिर श्वास को भरना है, थोड़ा रोकना है, मूल बंद लगाना है, उद्यान बंद भी लग जाएगा। तो फिर ओम ओ पे
पेट को पीछे लाना है। ओ फिर ब्रीद इन करना है, श्वास को भीतर लेना है, इसको रोकना है थोड़ी देर के लिए। मूल बंद लगाओ, उद्यान बंद भी लगेगा। उच्चारण शुरू कर दो। आ उ म ओ। केवल मात्र ये ओम का उच्चारण धीरे धीरे आपके मन की जो गति है उसे शांत कर देगा। मन की गति शांत हो जाएगी, घोड़ा शांत हो जाएगा, तो फिर उसकी सवारी कर लीजिए, फिर जहाँ मर्जी ले जाइए। फिर आप मालिक हैं उस घोड़े के, मन रूपी घोड़े के मालिक हैं। फिर आप जब उसकी सवारी कर लेते हो, आपको समझ आ जाती है कि मैं कौन हूँ। जब तक मन की सवारी नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगी। जब तक वृत्तियाँ, 5 भौतिक शरीर, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 उनके विषय, और फिर जैसे जैसे भीतर घुसते जाओगे, एक अलौकिक डिवाइन ध्वनि और ज्योत दोनों आपके भीतर से ही प्रकट होंगे, जो आपको ध्यान समाधि तक और उससे परे महासमाधि, फिर उसके बाद पूर्ण जागते हुए भी आप उसमें लीन रहते हैं। ये जीवन यात्रा है। हम तो जहाँ उलझनों में फंसे हुए हैं, कभी किसी उलझन में, कभी किसी उलझन। मैं कहता हूँ कि उलझने को सुलझा लो। तो कैसे सुलझोगे? जब तुम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे, जिसको टाइम एंड स्पेस से परे कहते हैं, व्यक्त अव्यक्त से भी परे, अपान प्राण समान, और फिर उद्यान और व्यान, हर प्रकार की स्थिति से ऊपर आ जाते हैं। हमने किसी को छेड़ना नहीं है, अपने आप को ऊपर लाना है। जो जहां है उसको वहां ही छोड़ना है। उसकी अशक्ति को वहां ही छोड़ते हुए मूलाधार की अशक्ति, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सबकी अशक्ति को छोड़ते हुए उसके ऊपर एक परम धाम है, उधर आना है। ये सब संभव हो जाता है जीते जी। मरने के बाद कोई क्रिया, कोई जितने भी ये मान्यताएं, जितनी भी ये बातें बताई गई हैं, काल्पनिक हैं, काल्पनिक। और जीते जी तुम मोक्ष में हो, जीते जी तुम स्वर्ग नरक से परे हो, तो आनंद में हो। और फिर वो आनंद स्थिर है, वही स्थिर आनंद बदलता नहीं है। और हमारी ऊर्जा जो मूलाधार से पाँव के अंगूठे से लेकर जो प्रकृति में आई थी, पहले वो बिल्कुल आनंद थी, तो वहाँ से बदलते बदलते इंसान का शरीर बना, जिसको 2 भाग में बांटा गया है, पिंड और ब्रह्मांड। अंड बीच में है। तो मैं पिंड जहाँ से अंड तोड़ा जाता है और ब्रह्मांड में एंट्री होती है, वही ब्रह्मांड का जो अंतिम भाग है, वही सत्य है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पाँव से लेकर सिर की चोटी तक जो देवालय, शिवालय, मंदिर, मंदिर का मतलब मन के अंदर जाना है, तभी मन की सवारी कर पाओगे।
तो इस मंदिर में डुबकी जाना पड़ेगा, एंट्री करके फिर सब कुछ समझना पड़ेगा, तभी जीवन बदलता है। कहानियां, किस्से केवल प्रतीक हैं, दृष्टांत हैं, सत्य आपके पास है, हम सबके पास। लेकिन जहां तो इंसान को बांट बांट इस तरह बांट दिया, इस धर्मगुरुओं ने, सत्ता का लालच, गद्दी का लालच, उपाधि का लालच, मोह, अहंकार, ईगो प्रॉब्लम। मौन हो जाओ, कंप्लीट मौन। कैसे? जैसे मैं हूं। जो मैंने आपको ये अपनी वाणी के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं, ये सब कुछ प्रत्यक्ष है। जब मैं मौन में हूं, मौन में जाते ही पूरा सिस्टम अपने भीतर से जुड़ जाता है, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता है। उसको आनंद कहते हैं। आनंद आप सबके पास है, लीजिए। मैंने तो आपको उसका दृष्टांत आपके सामने प्रकट किया है। समझने का प्रयास कीजिए, सच को जान लीजिए, वही सब कुछ है। ओम 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 ओम। सोहं, ओम मैं हूँ, एक मानव पार ब्रह्म परमेश्वर। ओम सतगुरु नमः। ओम ओम ओम।